पचपदरा विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी के प्रयास से रंग लाए। एचआरआरएल रिफाइनरी अब वापस पचपदरा तहसील में शामिल हुई है। सांभरा गांव को पाटौदी तहसील से हटाकर वापस पचपदरा तहसील में शामिल किया गया है। पिछली सरकार ने पाटौदी नई तहसील बनाकर सांभरा को शामिल कर दिया था। तो पिछली सरकार में पाटौदी नई तहसील बनाकर सांभरा को शामिल कर दिया गया था। पचपदरा विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी के प्रयास अब रंग लाए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एसोसिएट एडिटर विवेक श्रीवास्तव। विवेक, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर, क्योंकि एक लंबे प्रयास के बाद अब विधायक सफलता की ओर आगे बढ़ चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, ये चुनाव के समय वहां पे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि जो एचआरएल की रिफाइनरी है, जो करीब 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बन रही है, ग्रीन रिफाइनरी, वो एक्चुअल सांभरा गांव में आती थी। वो पहले पचपदरा तहसील में ही थी, लेकिन पिछली सरकार में इस सांभरा गांव को नई तहसील बनाई गई पाटौदी, जिसमें डाल दिया गया था। तो उससे वहां पचपदरा के आसपास जो लोग थे उनमें काफी नाराजगी थी। और पचपदरा विधानसभा चुनाव जब थे उस समय भी ये बीजेपी जो विधायक हैं अरुण चौधरी, उस समय बतौर प्रत्याशी इन्होंने वादा किया था। और कल आखिरी तारीख थी, कल 31 दिसंबर तक ही जो भी चेंजेस होने थे वो हो सकते थे, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद में अधिसूचना जारी है जनगणना की। तो अब आने वाले 2 साल तक कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो कल रात में ये सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सांभरा गांव, जो जहां पे रिफाइनरी निर्माणाधीन है, जो अगले साल शुरू होने वाली है, उसको वापस पाटौदी तहसील से हटा के वापस पचपदरा में शामिल कर दिया है। तो अरुण चौधरी काफी समय से इसके लिए लगे हुए थे और अरुण चौधरी के प्रयास काफी रंग लाए और इसको लेकर वहां पे क्षेत्र में काफी अच्छा माहौल है। जी, लेकिन इसमें कुछ किसी तरह का आक्रोश अब आगे नहीं देखने को मिलेगा? इसकी क्या गारंटी है? जब एक तहसील से दूसरी तहसील में वापस शिफ्ट किया गया तो उनकी भी नाराजगी होगी। बिल्कुल, देखिए तहसील के साथ एक और इसमें पॉइंट है कि जो बायतू विधानसभा है, पाटौदी तहसील बायतू विधानसभा में आती है। उस समय हरीश चौधरी चूंकि पावरफुल नेता थे, कांग्रेस में मंत्री थे, खुद राजस्व मंत्री थे, तो उनकी जो ताकत थी उसी के दम पे ये जो सांभरा गांव है, इसको सांभरा चूंकि विधानसभा अगर चुनाव की बात करें तो उसमें बायतू विधानसभा में आता है, तो उसी लिए ये पाटौदी नई तहसील बना के उसमें शामिल किया गया था, ताकि जो सांभरा गांव और पाटौदी तहसील कहा जाए और बायतू विधानसभा कहा जाए। इसको लेकर दोनों जो कांग्रेस के विधायक थे, मदन प्रजापत और हरीश चौधरी, इनके बीच आपसी काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन सरकार जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसने वो फैसला कर दिया था। लेकिन अब ये कल फैसला पलटा है सरकार ने, भजनलाल शर्मा की सरकार ने, और इसमें डॉक्टर अरुण चौधरी जो स्थानीय विधायक हैं वो लगातार इसकी मांग कर रहे थे। जी, तो अब अरुण चौधरी का इस पर रिएक्शन सामने आया, उन्होंने क्या कुछ कहा जब उनके इतने लंबे प्रयास अब सफल होते दिखाई दे रहे हैं? तो ऐसे में जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर अरुण चौधरी इससे काफी खुश हैं और आज जब वो आदेश ये जारी हुआ है कल की डेट का, तो वो काफी खुश हैं और क्षेत्र में काफी वो जो उन्होंने यही कहना है उनका कि उन्होंने ये वादा किया था चुनाव के समय और ये वादा उन्होंने पूरा कर दिया है। जी, अभी रिफाइनरी की क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि रिफाइनरी के काम को लेकर कई बार सवालिया निशान लगे और अब आगे कैसे क्या रिफाइनरी का संचालन किया जाएगा, उसको लेकर भी कुछ बदलाव या कुछ खबर, जानकारी, अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए रिफाइनरी के काम को तेजी लाने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार यहाँ से 1 से 2 बार वर्चुअल बैठक भी कर चुके हैं और जल्द ही सीएम भजनलाल शर्मा वहाँ दौरा भी कर सकते हैं। मई या जून में बताया जा रहा है पहली यूनिट जो रिफाइनरी की है वो शुरू हो सकती है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अब इस पूरी जानकारी के लिए विवेक। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं डॉक्टर अरुण चौधरी, विधायक पचपदरा से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच बेधड़क में। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लंबे प्रयास रहे आपके और अब वो प्रयास सफल भी हो गए हैं। किस तरीके के, मतलब वहां पर क्या कुछ रिएक्शन लोगों का देखने को मिला और आपकी क्या प्रतिक्रिया? सर नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं, जनता की भावना थी और जनता को जो हमने वादा किया था, ये भजनलाल जी की सरकार हमेशा जनता के हर वादे को किस प्रकार पूरा करे उसी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य कर रही है। तो मैं इस सबका श्रेय हमारे आदरणीय भजनलाल जी, मुख्यमंत्री महोदय को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आम जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो भी कार्य हो रहे हैं वो सब जनता के आशीर्वाद से ही कार्य हो रहे हैं। जी,
तो अनिल जी, अब रिफाइनरी को लेकर आपने क्या सोचा है? ठीक है, अब यहाँ पर वो सामरा गांव में वापस पंचपदरा पहुंच गई है रिफाइनरी। अब रिफाइनरी के संचालन को लेकर भी आप पूरी तरह से संतुष्ट है या उसमें कुछ बदलाव चाह रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल रिफाइनरी का काम बहुत अच्छी तरीके से और बहुत बड़े ही सुलभ ढंग से कार्य चल रहा है और शीघ्र ही इस 2025 के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और इस रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। ठीक है। अब अरुण जी, जब भी इस तरह के बड़े संयंत्र रखते हैं तो लोगों की अपेक्षा होती है, स्थानीय लोगों की, क्षेत्रीय लोगों की, कि हमको ज़्यादा मौका मिले वहाँ पर काम करने से लेकर हर चीज़ में पार्टिसिपेट हमारा बेहतर हो। उसको लेकर भी लोगों ने आपके सामने प्रतिक्रिया रखी होगी, मांग रखी होगी। बिल्कुल साहब, यह एक हमेशा एक नियति है कि जहां अगर कोई विकास का कोई बड़ा कार्य होता है और अगर वहां के लोग अगर योग्य हैं तो उन योग्य लोगों को भी उस कार्य से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि वहां के लोगों को रोजगार मिले और रोजगार मिलने से उस क्षेत्र के लोगों में प्रगति होगी, उस एरिया का भी विकास होगा और उस कार्य जो हो रहे हैं जैसे रिफाइनरी का है तो उसके कार्य में भी और गति आएगी। तो उस दिशा में भी सर आप काम करने वाले हैं? सरकार के सामने ये भी मांग रखने वाले हैं कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले? बिल्कुल, सरकार उसमें पूरा सहयोग कर रही है और हम तो ये कहते हैं कि हमारे पश्चिमी राजस्थान के सभी जो भी योग्य है इस रिफाइनरी से जो भी है जो लाभ प्राप्त कर सके वो प्राप्त करने चाहिए। जी ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके प्रयास सफल हुए और जनता को उसको खासा लाभ मिलेगा, ये भी अब भविष्य में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।